जय हिंद साथियों। आ गया मिल्कीपुर उपचुनाव का सबसे ताजा तरीन और सटीक सर्वे, जिसे आप जानकर खुश हो जाओगे और देखकर इस वीडियो को शेयर कर दोगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा में राजनीतिक पारा गर्म है, राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वैसे तो सर्दी का माहौल है, लेकिन यूपी के मिल्कीपुर में गर्मी का माहौल है। आज आपको बताएंगे कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन सी जाति किसको अपना मजबूत वोट दे रही है और कौन सी जाति किसको अपना समर्थन दे रही है। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि समाजवादी पार्टी की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। वरिष्ठ पत्रकारों का शोध है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोध है और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता मानते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो नया उम्मीदवार दिया है वो कोई दम का उम्मीदवार नहीं है, उसको कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला नहीं है। बाबा गोरखनाथ अगर उम्मीदवार होते तो लड़ाई में जबरदस्त होते। लेकिन चलिए जान लेते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर ये ताजा तरीन सर्वे क्या कहता है। पहले यहाँ पर आबादी जान लेते हैं। 3.5 लाख के वोटर हैं यहाँ पर, 3.5 लाख के आसपास। ये जो संख्या है ये पुरानी है, अभी कोई नई संख्या नहीं आई है। 2022 की वोटरों की संख्या है साथियों, विधानसभा चुनाव के लिहाज से। तो 3.5 लाख यहाँ पर वोटर हैं, जिनमें दलित 1,25,000 के आसपास हैं और इनमें कोरी समाज भी आप ऐड कर लीजिएगा। पासी समाज यहाँ पर 55,000 हैं, यादव समाज यहाँ पर 55,000 हैं, ब्राह्मण 60,000 हैं, मुस्लिम 30,000 हैं और राजपूत 30,000 हैं। साथियों, आज आपको बताएंगे प्रतिशत से हिसाब से कि कौन सी जाति किसको अपना वोट दे रही है, कौन सी जातियों में बंटवारा हो रहा है और कौन सी जाति एक मुश्त एक पार्टी को वोट कर रही है। आपको भी अपना राय देना है और बताना है कि आपका आकलन, आपका जो दिमाग है क्या कहता है मिल्कीपुर को लेकर जातीय समीकरण के आधार पर। साथियों, तो आप यहां पर चार्ट देख सकते हैं, जातीय समीकरण की मैंने लगा दी है। और प्रतिशत में दलित 1,25,000 है, जिनमें समाजवादी पार्टी को दलितों की वोट 65% मिल रहा है। साथियों, यानी 65% समाजवादी पार्टी को यहाँ पर, फिर भारतीय जनता पार्टी को 20% दलितों का, कोरी समाज का वोट यहाँ पर मिल रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव में। साथियों, क्योंकि जो अवधेश पाशी हैं, अवधेश प्रसाद है, वो काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और इनकी राजनीतिक गर्भातम बड़ी मजबूत स्थिति में है। अब चलते हैं पासी समाज। पासी समाज का यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 70% वोट मिलता नजर आ रहा है और 30% भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है। साथियों, आप गौर करिएगा, अपना भी आकलन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पासी समाज का 55,000 वोटर है, 55,000 यहाँ पर वोट होता है। कई लोग दिल्ली गए होंगे कमाने, कई बंबई गए होंगे कमाने, लेकिन 55,000 में से सब वोट पोलिंग नहीं होते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, अब 70% समाजवादी पार्टी को, 30% वोट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिल्कीपुर में मिलने वाले हैं। अब यादव समाज का 55,000 वोट है। साथियों, अब सभी के सभी पोल नहीं होंगे, आप सभी जानते हो, कई कमाने गए होंगे, कई बाहर होंगे, कोई ठंड में रजाई से बाहर नहीं निकलेगा कि कौन जाए वोट करने। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सोच है। तो 55,000 में से 99% समाजवादी पार्टी को वोट मिलने जा रहा है यादव समाज का मिल्कीपुर उपचुनाव में। 1% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये आप सभी जानते हो, क्योंकि उनमें भी यादव समाज के कार्यकर्ता होते हैं। तो भाई कसम खाने के लिए 1% लोग वोट दे देंगे, ये आप हमारी बात को मानिए। साथियों, यादव समाज पूरा 99% समाजवादी पार्टी के साथ है। और फिर चलते हैं ब्राह्मण, जिसमें 60,000 वोट यहाँ पर ब्राह्मण समाज का है मिल्कीपुर में। अब 60,000 में से 20% वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। यहाँ पर 80% ब्राह्मण समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी ले रही है, ये आप गौर करिएगा। साथियों, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लिए समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में कुछ भी काम कर दे, लेकिन उनका लगाव सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। समाजवादी पार्टी के मजबूत ब्राह्मण कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक मुश्त जो वोटरों की संख्या होती है वो भारतीय जनता पार्टी के तहत होती है। हर एक सीट का अलग अलग ओपिनियन और अलग अलग सर्वे है। साथियों, एक सीट पर कहीं ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो एक सीट पर समाजवादी पार्टी के साथ खिलाफ हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश का माहौल है। साथियों, फिर आगे चलते हैं मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज का यहाँ पर 30% वोट है मिल्कीपुर में, जिनमें 99% समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है और 1% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, अन्य को मिलेगा, जिसमें चंद्रशेखर हो गए और सभी हो गए। साथियों, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं वोट काटने के लिए। अब आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा टक्कर है, बाकी तीसरे नंबर का कोई दल नहीं है। जो भी चुनाव लड़ रहा है
वो अपनी राजनीतिक हैसियत आजमा रहा है कि हमें 10,000 वोट मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 55 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे। वो अपनी राजनीतिक हैसियत आजमा रहा है कि हमारी हैसियत मिल्कीपुर उपचुनाव में जब वोट चुनाव लड़ेंगे तो कितना वोट मिलेगा साथियों। अब आप भी अपना राय भी देते रहिए साथियों, ताकि हमारी बातों पर आप सहमत हैं या नहीं बताते रहिए। फिर चलते हैं राजपूत समाज। 25,000 यहाँ पर वोट हैं। अब ये जो वोटों की संख्या ये बढ़ भी रही है, घटेगी नहीं साथियों, क्योंकि 2022 का आंकड़ा है। अब 2027 में चुनाव में जब होगा तो आपको फाइनल आंकड़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पर 50% समाजवादी पार्टी को और 85% भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज का वोट मिल रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए साथियों। अब वरिष्ठ पत्रकारों के बीच का ये सर्वे है। वरिष्ठ जो जानकार हैं, जो मिल्कीपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जो हमारे नौजवान पत्रकार हैं, जो मिल्कीपुर में लोगों से सवाल कर रहे हैं, ये उनका आकलन है साथियों। ये कोई हवाई दावा नहीं है। आप परिणाम का इंतजार करिए। और ये जो उपचुनाव है ये घोसी के तर्ज पर चुनाव हो रहा है साथियों। ये आप जो मुरादाबाद का सीट था, कुंदरकी था या अन्य सीटें थी, इस तरह नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ मुस्लिम आबादी को रोक दिया गया था। वहाँ पर आपने देखा होगा तरह तरह की वीडियो आपके सामने आए थे। लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव एकदम के अपोजिट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप किसको रोकोगे? कोई जात पर किसी का लेवल नहीं लगा है कि ये इसको वोट देने जा रहा है। हाँ, आकलन कर सकते हो आप। तो मिल्कीपुर उपचुनाव का जो वोटिंग पैटर्न होगा वो आपको घोसी उपचुनाव की तरह देखने को मिलेगा। सभी लोग कह रहे थे घोसी में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को वहां पर मैदान में उतार दिया था जिसकी जीत भारतीय जनता पार्टी जितना वोट नहीं पाई थी उससे दुगना उसकी जीत हो गई थी साथियों। इसी के लिहाज से आपका इस विषय पर, इस वीडियो पर क्या आकलन है? क्या आप इस सर्वे से आप खुश हैं या नाखुश हैं, या आपका तजुर्बा क्या कहता है? राजनीतिक पार्टी से हटकर आपका तजुर्बा क्या कहता है बताइएगा कि दलित किसके साथ हैं, ब्राह्मण किसके साथ हैं, मुसलमान किसके साथ हैं, यादव जाति किसके साथ है, अन्य जो ओबीसी छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी वोटों की संख्या लगभग 50 से 55,000 है, वो किसके साथ है? आपको बताना है और वीडियो भी शेयर करना है ताकि आपका आकलन भी मिल सके साथियों। तो जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।